अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 1 अप्रैल सन 2025 और मैं आपको लेकर आ गया हूँ मारगला रेलवे स्टेशन पर। तो मारगला इस्लामाबाद आने की सिर्फ एक ही वजह होती है, इस छोटे से रेलवे स्टेशन से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रीमियम और लग्जूरियस ट्रेन है, तो उसमें आपको सफ़र करवाना किसी डेस्टिनेशन तक। तो कुछ दिनों पहले ही आपको सफ़र दिखाया था ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का 6 डाउन रावलपिंडी से लाहौर तक का, जो कि था हमारा इकॉनमी क्लास बेस्ड जर्नी। तो तब जब मैंने वो जर्नी किया तो बड़ी शिद्दत से मुझे ये एहसास हुआ कि दोबारा से मैं कवर करूं उसको, हमारी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की सबसे ज़्यादा लग्जूरियस क्लास जो कि है AC पॉलर। तो उसमें आज आपको सफ़र करवाऊंगा। उसी के अंदर 14 नंबर कोच है वो AC पॉलर, और उसमें हमने सीट्स बुक करवाई हैं। मैं सफ़र कर रहा हूँ, साथ मेरे 2 कज़न्स भी हैं। तो ईद ट्रैवल है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि लास्ट टाइम भी मैंने सफ़र किया था तो ईद पर ही किया था, तो अब फिर से ईद उल फितर पर आपको सफ़र करवाऊंगा मारगला रेलवे स्टेशन से बहावलपुर तक का। तो मैं हूँ, साथ में मेरे 2 कज़न्स हैं, और इन्जॉय करेंगे हम भी इस रेलवे जर्नी को, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। अभी आपको चलता हूँ और मारगला रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का कम्पैक्ट सा व्यू करवाते हैं, और फिर हमारी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक पहुँचेगा मारगला पर, तो उसका अराइवल भी आपको कैप्चर करके दिखाएंगे, और फिर आपको लेकर चलेंगे मारगला इस्लामाबाद से बहावलपुर तक। तो स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों, ये मारगला रेलवे स्टेशन का मेन एक्सटीरियर, और इस रोड से आए तो ये सामने मेन एंट्रेंस है, और ट्रेन्स की टाइमिंग्स लिखी हुई हैं, सॉरी ऑफिस, और साथ में ट्रेन टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। तो ये मेन डोर जहाँ से आप लोग एंटर होते हो मारगला रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग में। साथ ही ये सनोबर के दरख्त हैं, आई थिंक सो ये चीड़ के, दोनों में से किसी एक के ही हैं। और सामने आपको बहुत ही खूबसूरत छोटी सी प्यारी सी पुरसकून सी बिल्डिंग नज़र आती है मारगला रेलवे स्टेशन की, और पार्किंग एरिया इस तरफ है। साथ में कैंटीन है जो कि आज बंद है। ये मेन वेटिंग हॉल, और सामने जो फेयर्स हैं और ट्रेन टाइमिंग्स वो लिखी हुई हैं। साथ ही बुकिंग ऑफिस, अपनी आप करंट बुकिंग यहाँ से करवा सकते हो। ये रहा मेन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आकर इस्लामाबाद एक्सप्रेस और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के एम्प्टी रेक्स लगते हैं रावलपिंडी से, और फिर बाद में जो पर्टिकुलर ट्रेन होती है वो बनकर यहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, वक्त हो रहा है दोपहर के 2:10, और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का एम्प्टी रेक 6 अब बनकर पहुँच चुका है मारगला रेलवे स्टेशन पर। रावलपिंडी से वाश होकर आया ये रेक, और मारगला इस्लामाबाद से 6 डाउन ग्रीन लाइन बनकर निकलेगा कराची कैंट की तरफ। GU20 4565 से लीड कर रहा है। सबसे पहले पावर वैन, और उसके बाद इकॉनमी क्लास की 2 कोचेज़ होंगी। और इन कोचेज़ का नंबर अभी लिखा हुआ नहीं है। बाकी इसके बाद आगे AC स्टैंडर्ड 16 नंबर कोच, 2 AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ होंगी, और उसके बाद आएगी 14 नंबर AC पॉलर जो कि हमारी कोच है। दिस वन, और उसके बाद 2 बिज़नेस क्लास की कोचेज़, और उसके बाद एक ब्रेक वैन होगी इकॉनमी क्लास की। तो ये कुछ रेक कंपोजिशन है 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की मारगला इस्लामाबाद से। इसके अलावा लाहौर रेलवे स्टेशन पर इसमें मज़ीद कोचेज़ ऐड की जाएंगी जो कि बिज़नेस क्लास AC स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लास पर मुश्तमिल होंगी, और फिर तकरीबन 18 से 20 कोचेज़ का टोटल रेक बनकर जाएगा आगे कराची कैंट की तरफ। अभी हमारा GU20 4565 LHF मोड में आया है, तो कुछ ही देर में लूप लाइन से होता हुआ आएगा SHF मोड में आकर अटैच होने के लिए हमारी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के साथ। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात आज ये कि इसके अंदर कोई भी जो CNR कलर स्कीम वाली कोचेज़ हैं वो नहीं लगी हुई। सारी इसकी जो ओरिजिनल कलर स्कीम है उसी के ऊपर कोचेज़ इसमें लगी हुई हैं, तो बड़ा अच्छा लगा ये देखकर। तो दोस्तों, ये रही 14 नंबर पॉलर कार कोच, और इसका अंदर से एम्बियंस आपको दिखाता हूँ। अभी एयर कंडीशनर चालू है। बाकी ये आज की हमारी कोच C1 C2
और ये C4, ये सीट्स हैं आज हमारी। बाकी GU24565 गया हुआ है अभी पीछे ही, तो अभी कुछ ही देर में आएगा और आकर अटैच होगा हमारी ट्रेन के साथ, और देन फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। क्लियरेंस जब मिलेगी, जब यहाँ से हमारा एक्चुअल टाइम होगा डिपार्चर का, तो तब ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। तो दोस्तों पहुँच चुका है हमारा GU20। आज की लीडिंग पावर 4565 लूप लाइन से होता हुआ अभी हमारी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के रे के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो चलते हैं, जाकर इसकी कपलिंग देखते हैं और फिर सवार होते हैं अपनी 14 नंबर पॉलर कार कोच में। तो दोस्तों लूप लाइन मैकेनिज़्म से होता हुआ GU20 SHF बोर्ड में अब आ चुका है और यही डायरेक्शन इसको लीड करेगी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को टिल लाहौर। 4565 का विसल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, तो आज इसके साथ सफ़र करने का मौका मिला। देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा जाएगा हमारा। तो दोस्तों कपलिंग हो चुकी है लोकोमोटिव की हमारे ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के रेक के साथ। अभी चलते हैं पीछे अपनी पॉलर कार कोच में और फिर वहाँ पर जाकर सवार होता हूँ। एयर कंडीशन काफ़ी अच्छे तरीके में चल रहा है, मतलब ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंड है, तो टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ है। तो चलते हैं अपनी पॉलर कार कोच में और लेकर चलेंगे आपको इस्लामाबाद से भावलपुर तक। दोस्तों 3 बज चुके हैं और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मार्गला इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ कर चुकी है और एग्जैक्ट 2:59 पर इनिशियल विसल हुआ और मेरे दरवाज़े पर पहुंचने से पहले ही फाइनल विसल हुआ और ट्रेन मूव होना भी शुरू हो गई। तो अंदर साउंड्स लगे हुए हैं 14 अगस्त के रिलेटेड, लेकिन आज ईद उल फितर है तो दूसरे सॉन्ग्स तो नहीं लग सकते, तो इसी वजह से नेशनल सॉन्ग्स लगाए हुए हैं ट्रेन के अंदर। तो इस वजह ट्रेन के अंदर अभी वीडियोग्राफी थोड़ी मुश्किल होगी कॉपीराइट इशू की वजह से। दोस्तों सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं इस्लामाबाद से। सामने आपको ये नेम प्लेट पर 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिखी नज़र आ रही है और इसके साथ ही एसी पार्लर कोच फ़िलहाल तो खाली है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रावलपिंडी से ये फिल हो जाएगी क्योंकि सिर्फ इस वाली सीट के अलावा तमाम सीट्स ऑक्यूपाइड हैं। तो देखते हैं कि रावलपिंडी से कितने लोग इस पर सवार होते हैं। हमारी मेन लाइन 1 जो कि पेशावर से आ रही है, तो यहाँ से आपको दिखाते हैं नूर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। सिग्नल मोस्ट यूजुअल रेड मिला यहाँ पर हमें, तो देखते हैं सिग्नल कब तक क्लियर होगा। ये है सामने ड्यूल ट्रैक जो कि गोलड़ा शरीफ जंक्शन से चकलाला तक अप और डाउन की भी मेन लाइन के साथ चलता है। रही सामने छोटी सी खूबसूरत सी नूर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और सिग्नल रेड है, तो जिसके चलते हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं। और होप्स तो GU20 की आपको डेंजर बेल्स भी सुन रही होंगी।
दोस्तों G20 की घन गरज होप सो आप लोग सुन पा रहे होंगे। इसका इंतज़ार कर रहा था मैं काफ़ी देर से कि इसका विशल सुनने को मिले और मैं आपको सुनाऊँ। दोस्तों रावलपिंडी यार्ड में एंटर हो चुके हैं हमारी 609 एक्सप्रेस। मोस्ट प्रोबेबली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही लगेगी क्योंकि वहाँ पर ही लगती है ये ट्रेन। जबरदस्त भाई, दिल दहला देने वाला विसल है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस फिट होकर निकलती है, मतलब यहाँ पर इसका रेक वॉश होता है, इसके रेक की मेंटेनेंस होती है और फिर ये यहाँ से सारा मैनेज होकर रेक वापस जाता है मारगला रेलवे स्टेशन 6 सब बनकर। और फिर मारगला पर पहुँचने के बाद हमारा लोकोमोटिव LHF मोड से SHF मोड में आकर कनेक्ट हुआ हमारे ट्रेन रेक के साथ और उसके बाद फिर 6 जोन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस बनकर निकली मारगला से और अभी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल नॉइज़लेस, कोई नॉइज़ नहीं है भाई, यही खासियत है CRRC टेंशन कोचेस की। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये G20 का सोचा रावलपिंडी पर भी आपको एक लुक दिखाता चलूँ। तो ये आज की हमारी लीडिंग पावर और इसकी एक डिच लाइट ख़राब है, तो आज काने G20 के साथ सफ़र करने का मौका मिल गया। काफ़ी ज़्यादा G20s भी काने हो चुके हैं और इनकी अगर G40 की डिच लाइट पूरी होने लगी हैं तो G20 की डिच लाइट्स गायब हो गई हैं। तो होप फॉर बेस्ट, देखते हैं इनकी भी कब पूरी होंगी। अब बाकी सिग्नल हमारा डाउन होने वाला है और कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। दोस्तों ठीक 3:40 पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को छोड़ दिए और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा चकलाला। कोच हमारा ऑलमोस्ट कम्पैक्ट हो चुका है रावलपिंडी से। दोस्तों भी हमारी 6 जोन ग्रीन लाइन मरी रोड के ऊपर से गुजरेगी और कुछ ही देर में चिकलाला स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। तीनों हजरात हम कुछ ही देर में चिकलाला स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। तीनों हजरात हम कुछ ही देर में चिकलाला स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। और साथ ही चकलाला की अनाउंसमेंट हुई तो जिसकी वजह से मैं खामोश हो गया। तो अभी चकलाला रेलवे स्टेशन आने वाला है। तो दोस्तों इस वक्त 6 जोन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस अप्रोच बनाने जा रही है चकलाला रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर भी काफ़ी पैसेंजर्स मौजूद हैं। दोस्तों चकलाला का जो अराइवल है वो इस वजह से मिस हो गया, अंदर सीट्स का कोई मसला बन गया था। फैमिली है जो उन्होंने हमारी C4 और जो C
3 है, मतलब C3 सीट किसी की भी बुक नहीं है, तो वो ऐसे ही खाली पड़ी थी सीट। तो हम उतरे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर वो आकर बैठे। तो दोस्तों अचानक से ही 39 अब जाफर एक्सप्रेस पहुँची चकराला रेलवे स्टेशन पर, कि जिसको लीड कर रहा था Z2। इसका अराइवल मिस हो गया। Z220 को भी अपडेट देकर बता दूँ कि कौन सा इसकी सीरीज़ लीड कर रही है इसे। खैर अभी हमें भी यहाँ से क्लियरेंस सिग्नल मिल जाएगा। तो दोस्तों वेलकम ड्रिंक्स सर्व कर दी गई हैं और देखें कि इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी लो हो गई है। पहले ये यहाँ तक फिल होता था, लेकिन अभी देखें कि कुछ इसको कम किया गया है। तो चलता रहता है, एंजॉय करते हैं पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन की वेलकम ड्रिंक। ज़बरदस्त। तो दोस्तों रावलपिंडी से निकलने के बाद कुछ इस रफ्तार में हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और माउंटेन रेंज है, तो जिसकी वजह से ये कॉशन स्पीड यहाँ पर तकरीबन 80 किलोमीटर पर आ रहा है और काफ़ी सेक्शंस पर 85 भी हो जाती है, लेकिन खारियाँ कैंट के बाद तकरीबन 105 परमिसिबल स्पीड है, लेकिन ट्रेन 120 प्लस भी हो जाती हैं कभी कभी। तो अभी इसी कॉशन स्पीड पर हम लोग बढ़ेंगे खारियाँ कैंट तक और फिर बाद में हम लोग 100 प्लस जाएंगे। तो दोस्तों मंदरा रेलवे स्टेशन से गुजर रही है इस वक्त 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। और मंदरा की जो मेन स्टेशन बिल्डिंग है वो हमारे इस तरफ है। तो दोस्तों अभी मैंने कैटरिंग स्टाफ से पूछा कि कुछ हमें मैं मतलब ऑर्डर करूं कुछ खाने के लिए, तो क्या वो मुझे मिल जाएगा। तो उनके कहने के मुताबिक आज जो कैटरिंग स्टाफ है, मतलब जो कि मील्स प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड, मतलब आपके ऑर्डर पर आपको मील्स प्रोवाइड किए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मील्स के अलावा, तो वो छुट्टी पर है, जिसके चलते लाहौर के बाद हमें ये ऑफ़र अब अवेल होगी। ईद की वजह से छुट्टी पर है स्टाफ। तो सोचा तो ये था कि काफ़ी चीज़ें ट्राई करूँगा आज ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की इस्लामाबाद के बाद, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी। तो देखते हैं, अगर तो भूख लगी लाहौर के बाद, क्योंकि लाहौर के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री मील भी प्रोवाइड किया जाएगा जो होगा डिनर हमारा, तो वो भी उसका भी आपको रिव्यू करके बताऊँगा। तो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। लाहौर के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर ऑर्डर करूँगा ताकि आप लोगों को वो भी दिखा सकूँ कि ग्रीन लाइन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज के अलावा और कौन कौन से मील्स मिल सकते हैं। गोजर खान रेलवे स्टेशन और उसके बिल्कुल ही साथ गोजर खान की खूबसूरत सी मस्जिद जो कि एवर टाइम मेरी फेवरेट। सर्विंग हो रही है। दोस्तों भी हम लोग गोजर खान रेलवे स्टेशन से थ्रू हुए हैं और इससे पहले हमें हाई टी प्रोवाइड कर दी गई थी, लेकिन चाय अभी तक नहीं आई, वो थोड़ा डिले है। तो उसके बरकस जो ये समोसियाँ हैं वो हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं। एक समोसी मेरे कज़न की है और एक मेरी है, तो इसको ट्राई करता हूँ। और साथ में एक केचप, टमाटो केचप और एक टिश्यू भी यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया। इसको ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त टेस्ट अच्छे, स्पाइसी बहुत ज़्यादा।
लिटरली बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। स्पाइसेस मैं खाता हूँ, पसंद है मुझे स्पाइसेस, लेकिन ये अगर एक स्पाइस खाने वाला बंदा कह रहा है कि स्पाइसी है तो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि कितनी स्पाइसी होगी। अभी मुझे सारी खानी तो पड़ेगी। देखें आप लोग, जो धड़ा मिर्च होती है साफ वाज़ेह तौर पे इसमें नज़र आ रही है। अभी मैं बाकी ये जो थोड़ी सी बच गई इसको केचप के साथ ट्राई करता हूँ। केचप मुझे खोलना पड़ेगा और एक हाथ के साथ केचप नहीं खोल सकते, तो चलें केचप के साथ इसको ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों, मीसा कसवार रेलवे स्टेशन पर सिग्नल अप है और यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। ब्लॉक सेक्शन क्लियर नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और वजह नहीं हो सकती। मेन लाइन पर ही रुक रहे हैं। रेलवे स्टेशन बिल्डिंग इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर ये इनका कोई बर्तन पड़ा है, पतीला वगैरह, तो इस दरवाजे में से आपको दिखाता हूँ मीसा कसवार की मेन बिल्डिंग। खूबसूरत सी छोटी सी बिल्डिंग है मीसा कसवार की। आगे कोई ट्रेन चल रही है, देखते हैं कि कौन सी ट्रेन है। अभी ट्रेस करता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी ट्रेन देखी हैं डाउन में, अभी मैंने किसी भी ट्रेन को ट्रेस नहीं किया। दोस्तों, मीसा कसवार रेलवे स्टेशन पर अभी हम लोग स्टेशन है और इसी दौरान हमें जो चाय है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री वो प्रोवाइड कर दी गई है। धुएँ आपको उठते नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी गर्म है, मशीनी चाय है, तो इसको ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त मीठा जो इसके अंदर है वो भी बैलेंस है, और मशीनी चाय तो फिर हर एक चीज़ उसमें बैलेंस ही होती है। तो पहले हमें प्रोवाइड की गई समोसियाँ, पहले जो इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस था ग्रीन लाइन में, तब ये कार्डमम टी और जो समोसियाँ होती हैं वो इकट्ठी दी जाती थी, एक हाई टी का मतलब ट्रे सी बनाकर। लेकिन अभी पहले हमें समोसियाँ दी गई, फिर ये कार्डमम टी गई। तो स्टाफ की कमी है आज, क्योंकि ईद है, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ छुट्टी पर है, तो इतना डिले चलता है, अफोर्डेबल है। अभी हम लोग मीसा कसवार पर स्टेशन है, देखते हैं कब तक यहाँ से ट्रेन निकलेगी। दोस्तों, ये था सुहावा रेलवे स्टेशन। इसके फ़ौरन बाद आ जाएगी बहुत ही खूबसूरत सुहावा टनल्स, और सुहावा टनल्स के फ़ौरन बाद आ जाएगा तरकी हॉर्सशू कर्व। तरकी हॉर्सशू कर्व के फ़ौरन बाद आ जाएगा बकराला रेलवे स्टेशन, और उसके फ़ौरन बाद आ जाएगा 9 आर्चीज़ ब्रिज। तो ये सारे पाकिस्तान रेलवेज़ के जैम्स बिल्कुल एक साथ मौजूद हैं, तो इन सब को आपको लाइन वाइज कवर करके दिखाते हैं। तो अभी सबसे पहले आ रही है सुहावा टनल्स, तो उनका नज़ारा आपको दिखाते हैं। दूसरी टनल है वो आपको अंदर से दिखाता हूँ।
ज़बरदस्त। तो दोस्तों बिल्कुल सामने मुझे अभी ट्रेन नज़र आई है। मैं अभी आपको कोशिश करके दिखाता हूँ। वो देखें, वो जा रही है। ये आई थिंक सो हमारी होगी अवाम एक्सप्रेस या पता नहीं कौन सी भी ट्रेन है, लेकिन वो सामने जाती नज़र आ गई। तो जिसका मतलब हम लोग में भी रुके इधर तरकी रेलवे स्टेशन पर। अभी भी उसकी टेल नज़र आ रही है सामने। वो देखिए, ये बकराला रेलवे स्टेशन से क्लियर हुई और सामने एक PH20 के साथ भी ट्रेन खड़ी है जो कि 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो चलें भाई, क्रॉसेस भी मिल गए और बड़ा यूनिक सेक्शन, यहाँ से वो ट्रेन खड़ी है सामने। 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस मौजूद है बकराला रेलवे स्टेशन पर और क्रॉसिंग दिया उसने किसी ट्रेन को। अब ये नहीं पता कि वो ट्रेन है कौन सी। और अब देखते हैं हम लोग रुकते हैं या 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस वहाँ नीचे से आकर हमें क्रॉस करती है। तरकी रेलवे स्टेशन पर हम लोग अप्रोच करा चुके हैं और मेन लाइन का सिग्नल डाउन है। बड़ा यूनिक एक्शन आज देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा ये देख के। कर्व क्लियर होता है। जी जी बिल्कुल, हम लोग थ्रू जाएंगे बकराला से और 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस हमारा वेट करेगी। ब्लू लाइन पकड़ चुकी है 6 जोन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस और सामने खड़ी है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो दोस्तों पहले रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन ने पाकिस्तान एक्सप्रेस को किया क्रॉस। अभी उसी की सिस्टर ट्रेन 47 पर रहमान बाबा एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस को और क्रॉस करेगी हमें 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को। तो हिटाची के साथ उड़ती काले धुएँ छोड़ दी जा रही है 47 पर रहमान बाबा एक्सप्रेस। PH20 से लीड कर रहे हैं। और ओवरटेक कर रही है। स्पेशल सेक्शन देखने को मिला बकराला रेलवे स्टेशन। 5:25 पर हम लोग पहुंचे थे बकराला रेलवे स्टेशन और 5:35 पर गुजरी हमारी 47 पर रहमान बाबा एक्सप्रेस और 5:40 पर हम लोग यहाँ से डिपार्चर बना रहे हैं बकराला रेलवे स्टेशन से।
शाम के 6:15 और 6 टाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस थ्रू करने जा रही है जहलम रेलवे स्टेशन को। 40 किलोमीटर पर आवर का कॉशन है इस रेलवे ब्रिज पर। और इधर से तो आपको बड़ी दफ़ा दिखाया है जहलम रिवर ब्रिज, आज सोचा यहाँ से दिखाऊं। दोस्तों भी आपने रिसेंट ब्लॉग मेरा देखा होगा जो कि था रसूल बिराज के ऊपर, तो वहाँ पर देखें कि दरिया जहलम में किस कदर पानी मौजूद है। बहुत ज़्यादा लेवल हाई हुआ है, लेकिन यहाँ पर पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा कम है दरिया जहलम के इस हिस्से में। दोस्तों खारियाँ सिटी पर मौजूद थी 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस और एकदम से गुजरी है, मतलब कि उसको लूप लाइन पर लिया हुआ था और मैं बड़े आराम से सो रहा था। मेरे साथ कज़न ने मुझे बताया कि शहबाज उठो सिस्टर ट्रेन गुजर गई है। तो खैर नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, थकावट भी है, ऊपर से सुबह जो डाइवो में आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा जर्नी था, तो उसकी वजह से बहुत थकावट हुई हुई है। अभी बहुत लंबा सफ़र हमने भावलपुर तक का करना है इसी चेयर कार पे। खैर अभी कोशिश करता हूँ कि दवा खोल के रखूँ। खारियाँ कैंट आने वाला है, तो रोशनी भी बस ख़त्म ही हो गई है एक किस्म की, तो उसको भी कवर करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये कुछ करंट स्पीड है खारियाँ सिटी से निकलने के बाद, तकरीबन 102 किलोमीटर पर आवर, तकरीबन 100 प्लस ही है, 105 और 100 के दरमियान की ये स्पीड है। दोस्तों वक्त हो रहा है शाम के 6:46 और 6 टाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस थ्रू करने जा रही है लाला मूसा जंक्शन को। तो दोस्तों कॉशन स्पीड के साथ लाला मूसा जंक्शन को थ्रू करेंगे हम लोग, जो कि यहाँ से थ्रू पास की परमिसिबल स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यार सिग्नल रेड मिल गया हमें आगे, तो जिसके चलते रुकेंगे हम लोग लाला मूसा पे। देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है सामने से, मोस्ट प्रोबेबली 7 अब तेज़गाम होगी। लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बहुत ही स्मूथ सा अराइवल हुआ है। लाला मूसा जंक्शन की मेन बिल्डिंग। दोस्तों तकरीबन 2 सेकंड भी नहीं रुकी होगी 6 टाउन ग्रीन लाइन लाला मूसा जंक्शन पर, और सिर्फ रोकना ही था आई थिंक सो, और साथ ही ग्रीन सिग्नल हो गया और हम लोग मूव होना शुरू हो गए। ब्लॉक सेक्शन क्लियर नहीं है, तब से हमें जो 48 और रहमान बाबा एक्सप्रेस है वो तंग किए जा रही है। जैसे ही ब्लॉक सेक्शन क्लियर होगा और हम लोग भी फिर दौड़ेंगे अपनी फुल जोबन के साथ।
दोस्तों गुजरात से गुजरने लगे हम लोग और मेन लाइन का सिग्नल लगा हुआ है। सामने खड़ी है 103 अब। GU20 की बीच लाइट्स नज़र आ रही हैं। जा रही है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। दोस्तों वक्त हो रहा है 7:20 और वजीराबाद जंक्शन से थ्रू गुजरने लगी है हमारी 6 जोन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। PLC पकड़ी है जी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से और अभी 7 इंच चेकिंग और एक्सेलरेशन भी स्टार्ट कर दी है। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन 1288 किलोमीटर माइलस्टोन नंबर पर मौजूद। दोस्तों ये कुछ रफ्तार है हमारी गुजरांवाला से निकलने के बाद, तकरीबन 100+ जा रही है ट्रेन GU24565 के साथ। तो दोस्तों सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है, अभी देखते हैं कौन सी ट्रेन है। GU24567 के साथ है ये रेलगाड़ी जो सी भी है। ये आई थिंक थी गौरी एक्सप्रेस जो कि लाहौर से फैसलाबाद के लिए रवाना हुई। आज इसको GU24567 लगा हुआ है सरप्राइजिंगली तौर पर, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं शादराबाद जंक्शन से।
बाग जंक्शन से थ्रू हो रही है इस वजह 6 जोन ग्रीन लाइन। तो दोस्तों ठीक 22 मिनट तकीर के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर। busiest platform of Lahore railway station. तो ये थी हमारी आज की जर्नी 6 राउंड ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर मारगला से लाहौर तक का। तो इसका पार्ट 1 मैंने इसलिए बनाया ताकि जो एग्जैक्टिव कवरेज हुई है मारगला से लाहौर तक की वो आप लोग सुकून से देख सकें। अगर मैं इसको बहावलपुर तक कंटिन्यू करता तो काफ़ी लंबी हो रही थी वीडियो, तो इस वजह से पार्ट 1 को यहाँ पर एंड करते हैं और जल्दी आप लोग देख पाओगे ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की जर्नी का पार्ट 2। तो अवेटेड रहेगा उसके लिए। तो आप लोगों से मुलाकात होगी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस की जर्नी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।